ओके जी। ठीक है जी, तो आज है क्लास थर्ड हमारी। और क्लास थर्ड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आज ना हम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ तक जाती है क्लास। बेसिक ही अभी पढ़ रहे हैं, इतनी क्लासेस हो गई हैं। एक बार मुझे बता देना आपको, जब स्क्रीन दिख रही है स्क्रीन। थम्स अप कर देना, अगर दिख रही है तो मुझे थम्स अप ही दिखेगा आपका। अदरवाइज ठीक है। अगर किसी ने कुछ पूछना है चैट में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चैट में लिख सकते हो, हैंड रेज कर देना, मैं अपने आप आपका सवाल ले। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है जी। तो आज पहले मैं लिख लेता हूँ मोटा मोटा, आज हम पढ़ेंगे क्या। एक तो ना सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भाव। ठीक है। भाव याद होगा हमने पहले कैसे पढ़े थे। तन पढ़ा था, धन पढ़ा था, बल पढ़ा था, सुख पढ़ा था। बड़ा सिंपल पढ़ा था। आज हम उसको एक्सपैंड करेंगे, उसको खोल कर अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक एक कर कर टर्न लूंगा और पूछूंगा बीच बीच में से, ठीक है, म्यूट कर कर आप। ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट हाउस। यार ये तो चल नहीं रहा था। वेट, दूसरा पेन यूज करते हैं। चलो। तो सबसे पहले ये आ गया हमारा फर्स्ट हाउस। ठीक है ना। फर्स्ट हाउस से हम बात करते हैं तन की, इसकी बॉडी की। ठीक है। फर्स्ट हाउस से सबसे पहले आ जाती है आपकी अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या क्या आता है। आप कभी भी किसी जातक कोई सवाल पूछने आता है, आप सबसे पहले तो उसका चेहरा देखते हो। उसकी आंखी कैसी है, उसके रंग कैसा है, उसके बाल कैसे हैं। चेहरा सबसे पहले आपको दिखता है। वो चेहरा ही आपको बताता है कि वो इंसान कैसा है, पहली चीज। तो अपीयरेंस हम देखते हैं कहाँ से। किसी की पर्सनैलिटी देखते हैं कहाँ से। फर्स्ट हाउस से। वैसे तो आपकी फुल बॉडी देखते हैं, पर किसी को अच्छे से उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखनी है, हम उस फर्स्ट हाउस से इजीली देख सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, बड़ा बेसिक सा बताऊं। आपकी किसी के स्किन का टेक्सचर देखना है। कहाँ से देखोगे, फर्स्ट हाउस से, कि उसकी बॉडी की स्किन कैसी। मुलायम है, मुलायम होगी तो किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा। शुक्र का। चमकने वाली होगी तो शुक्र का। चंद्रमा जैसी है सॉफ्ट होगी। ठीक है, शनि जैसी है तो थोड़ा रफ एंड टफ होगा। तो अपीयरेंस, आप स्किन की अपीयरेंस को भी फर्स्ट भाव से देखो। फिर हम देखेंगे किसी की इम्यूनिटी देखनी है। ठीक है। किसी की भी इम्यूनिटी देखनी है, वो भी फर्स्ट हाउस से देखनी है। फर्स्ट हाउस से हम अपीयरेंस, स्किन, इम्यूनिटी। अगर मैं ज्यादा बताऊंगा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं कम बता रहा हूँ, जो काम में आने वाली चीज है वो बता रहा हूँ। ठीक है। और अगर बुक्स पढ़ोगे बहुत कुछ एक्सपेंडेड किया होगा, हम इसको इतना ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड भाव, जिसको हमने क्या पढ़ा था, धन। ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट हाउस में आप आत्मा भी ले सकते हो ना, सोल ले सकते हो। आपका जब बर्थ होता है, तो किसका बर्थ होता है, एक आत्मा का बर्थ हो रहा है। हमने पहली क्लास में पढ़ा था ना, प्रारब्ध। प्रारब्ध में क्या होता है, एक आत्मा जन्म लेती है, अपना शरीर लेती है।
तो आत्मा ने तो शरीर धारण किया, पहला तन। जन्म के बाद सबसे पहली जो चीज उसको मिलती है वो होता है परिवार। उसका सराउंडिंग सबसे पहले किससे नाता बनता है? उसके नियर एंड डियर जो भगवान अपने आप उसको दे रहा है वो क्या है? परिवार। ठीक है। सबसे पहले सेकंड हाउस से हम क्या देखेंगे? सेकंड हाउस से सबसे पहले हम देखेंगे परिवार। पहले घर में अगर आप हो, आप खुद हो, उस- सब तो दूसरे घर में क्या आ गया? आपका परिवार। परिवार से आपको क्या मिलते हैं? संस्कार मिलते हैं ना, संस्कार। एक परिवार आपको अच्छे और बुरे किसी तरीके के भी संस्कार देता है। कारण परिवार का एक इन्वायरमेंट होता है। वो इन्वायरमेंट आपके ऊपर संस्कार निर्धारित करता है, कैसे संस्कार आपको मिलते हैं। ठीक है। आपको पता है ना, आजकल प्ले स्कूल्स शुरू हो गए हैं। प्ले स्कूल्स में क्या होता है? आपको उठना बैठना सिखाते हैं। ठीक है। बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, खाना कैसे खाना है ना। थोड़े टॉयलेट्स की हैबिट्स भी आजकल तो सिखाने लग गए हैं बच्चों को। और लोग छोटे छोटे बच्चों को उठने बैठने का छोटे छोटे संस्कार भी सिखा रहे हैं। तो आजकल अगर आप प्ले स्कूल भी देखोगे ना, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, तो प्ले स्कूल को भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? संस्कार ही सिखाए जाते हैं। मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगा क्योंकि मेरा फ्लो टूटेगा। ठीक है। प्ले स्कूल को भी हम वहीं से ले लेते हैं। घर वालों से क्या मिलता है आपको इनहेरिटेंस में? सोना चांदी। तो किसी भी तरीके का सोना, चांदी, ठीक है, गहने होंगे, वो सब हम कहाँ से लेंगे? सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस में ना आपकी एक्यूमुलेटेड मनी आएगी, धन है ना। पर कैसा वाला धन? जो इकट्ठा किया है आपने, मेहनत की है और उसको इकट्ठा किया है। जब हम किसी चीज के ऊपर मेहनत कर कर इकट्ठा करते हैं ना, उसको उसको संजोने में टाइम लगता है। हजार हजार, दो दो हजार रुपया जोड़कर आप लाखों रुपया जोड़ते हैं। कुछ लोग लाख लाख जोड़कर करोड़ों रुपया जोड़ता है। तो जो आपने मेहनत कर कर एक एक चीज अर्न किया, वो वाला धन कहाँ से देखते हैं? सेकंड हाउस से देखते हैं। ठीक है। जो आपने अर्जित किया, धीरे धीरे कलेक्ट किया, एक्यूमुलेटेड मनी, धन, देखेंगे हम सेकंड हाउस से। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, आपकी सफेद मनी देखनी है ना, व्हाइट मनी किसी की, तो सफेद मनी हम कहाँ से देख लेंगे? सेकंड हाउस से देखें। ठीक। अब काल पुरुष की पत्रिका में, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका सिर। अगर फर्स्ट हाउस को लेना, फर्स्ट हाउस में क्या आएगा? आपका सिर आ जाएगा, आपका बाल आ जाएगा, आपका चेहरा आ जाएगा फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस में क्या आ जाएगा? सेकंड हाउस में आपका ये आ जाएगा, मुंह, जहाँ से हम खाना खाते हैं, यहाँ से हम वाणी बोलते हैं। तो सेकंड हाउस हमारा क्या आ गया? बोलने का, बोलने की जगह मतलब वाणी स्थान। सेकंड हाउस में क्या आ जाती है? वाणी। आपकी, आप किसी से कैसे बातचीत करते हो, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वैसे थर्ड में होता है, आपकी वाणी। आप कैसा बोलते हो वो कहाँ से देखेंगे? सेकंड हाउस से। क्योंकि मुंह का हिस्सा कहाँ पर आ रहा है? दूसरे भाव में। आपकी वाणी देखनी है मैंने, आप अच्छा बोलते हो, कड़वा बोलते हो, ठीक है, स्टबन हो, कैसा बोलने में कैसी चीजें हैं, वो सब हम आपकी वाणी का गैस सेकंड हाउस से लगा सकते हैं। अब देखो, मुंह आ गया तो आपका खाना पीना भी तो यहीं पर आएगा। आपकी खाने की आदतें देख, क्या आप मीठा खाना पसंद करते हो, है ना, तीखा, बाहर का खाना पसंद करते हो, वो सब हम कहाँ से देखते हैं? सेकंड हाउस से। जहाँ शनि बैठा होगा तो हम कहेंगे ये बासी खाना भी खा सकता है इनसे। शुक्र बैठा तो नहीं भाई, सजावट वाला खाना चाहिए इसको। तो सेकंड हाउस में हम खाने पीने का भी देख सकते हैं किसी के। अब खाना कैसा होगा? मन का खाना। क्यों? वो आपको ना, अब मैं भगवत भाव में पढ़ाऊंगा मन। ये आपका मन है, ये मन से 11वां है, मन की वृद्धि हो रही। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें ना ही जाऊं क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो गया। तो ये इसमें सेकंड हाउस में भी इतना समझो कि आपके मन का जो खाना है ना, जो भी आपका मन का फेवरेट खाना होगा, है, वो हम सेकंड हाउस से देखें। होता है ना कि भाई आज मेरा मेरा तो मन करता है कि मैं थोड़ा सा चटपटा खाऊं, तो वो सेकंड हाउस की बात आ जाएगी। ठीक है। सेकंड हाउस को ना मारक हाउस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मारक हाउस। ठीक है। आज मैं आपको ना एक और कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, भवत भावम। तो जब वो कंप्लीट कर दूंगा तो आपने मुझसे ये पूछना है कि सर ये मारक हाउस कैसा है? सेकंड एंड सेवंथ को मारक हाउस कहते हैं।
तो ये आपकी ड्यूटी है, किसी भी एक जने की ड्यूटी है मुझसे ये सवाल पूछना है, भवत भावम कंप्लीट होने के बाद इनको ही मारक हाउस क्यों कहा। ठीक है, चलो। धन भाव यहाँ तक हमने सीख लिया। इसको खाने के लिए इसको मारक भाव भी कहते हैं। और वही आगे प्ले स्कूल या अर्ली एजुकेशन जो भी आपकी होगी, है ना, प्री प्राइमरी की और छोटी वाली, जहाँ पर आप क्या मतलब बच्चे के छोटे छोटे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, कूदना, बॉल को कैच करना, वो सब स्किल्स कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, सेकंड हाउस, जहाँ पर वो संस्कार सीख रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हाउस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आ गया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में मैंने क्या लिखवाया था, बल। ये लिखवाया था थर्ड हाउस में बल। थर्ड हाउस में ना जो ये भाव है ना कि राशियों की तरह भी काम करते हैं। अब समझोगे धीरे धीरे क्या। तो थर्ड 3 नंबर राशि का क्या होता है कि एक एक व्यक्ति खड़ा है, एक लड़का पुरुष खड़ा है, उसके हाथ में गदा है। एक स्त्री खड़ी है, उसके हाथ में वीणा है। तो वो नृत्य की मुद्रा में खड़े हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी तरीके का आर्ट्स होगा, किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी, जैसे किसी बच्चे को स्विमिंग पसंद है, डांस पसंद है, म्यूजिक पसंद है ना, वो सब हम कहाँ से देखते हैं, थर्ड हाउस। एक्स्ट्रा एक्टिविटी कोई भी आपने स्कूल के अलावा किसी की देखनी है, तो वो कहाँ से देखोगे, थर्ड हाउस से देखो। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन देखने हैं, उम्र में छोटे भाई बहन, यहां से देखिए, छोटे भाई बहन। ठीक है, कहाँ से देखते हैं, थर्ड हाउस। बल कहा है ना, मैंने कहा कि ये भुजाएं हैं हमारी। तो कौन सा बॉडी पार्ट आ गया, ये गर्दन आ गई मेरी, और ये मेरी भुजाएं आ, गर्दन से लेकर भुजाओं वाला हिस्सा मेरा कहाँ पर आ गया, थर्ड हाउस में आ गया। ठीक है, तो कह देते ना किसी को सर्वाइकल होगा, मेरी गर्दन दुख रही है, थर्ड हाउस देखेंगे क्या ऐसा चल रहा है कि थर्ड हाउस दुखा। ठीक है, तो थर्ड हाउस हमें क्या बताता है, हमारी भुजाओं को, बल है ना हमारा, बल। तो ये हमें, ये पराक्रम को भी बताता है। क्या, ये क्या बताता बताता है, पराक्रम को, कि कितनी करेज है आपके अंदर, हिम्मत कितनी, ये बताता है आपकी करेज को, आपके पराक्रम को। किसी का पराक्रम देखना है कितनी हिम्मत वाला है, थर्ड हाउस देख। ठीक है, और वैसे भी कहते हैं ना हमारे भाई बहन ही हमारा बल होते हैं। तो वो आ गया ना बात वही, कि भाई बहनों को भी वही जगह दी है, और हमारे बल को भी वही जगह दी। असल मायने में जीवन का सत्य ये कुंडली ही है। इसमें काफी आपको ना लाइफ के लेसन मिल जाएंगे, कि भाई बहन को करेज का हिस्सा दिया है, कि लाइफ में कोई काम नहीं आएगा, आपके भाई बहन आएंगे, वो आपको हिम्मत देंगे, बल है वो आपको। ठीक है जी, कोई भी छोटी मोटी ट्रेवल्स देख लें, अब देशकाल परिस्थिति देखनी होगी, शॉर्ट ट्रेवल्स लिखो यहाँ। आपको शॉर्ट ट्रेवल्स देखने हैं, आप थर्ड हाउस से देखो। अब शॉर्ट ट्रेवल्स की डेफिनेशन बदल गई है। पुराने समय में शॉर्ट ट्रेवल्स क्या होते थे, अ, 4 से 5 किलोमीटर चले जाना, साइकिल पर जाना होता था। पर आजकल लोग क्या करते हैं, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से हरियाणा डेली अप डाउन कर लेते हैं। कारण, काम है। डेढ़, मुंबई में तो लोग 1.5 घंटे का ट्रैवल कर लेते हैं, वन साइड, वन साइड 1.5 घंटे का ट्रैवल कर लेते हैं। तो हमें देशकाल परिस्थिति देखनी होगी कि अब क्या देशकाल परिस्थिति है, अब लोग किसको छोटा कंसिडर कर। अब तो एयर ट्रैवल भी हो जाता है, लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई 1 घंटे का ट्रैवल है, एयर ट्रैवल ही करते हैं। तो हमें देश काल परिस्थिति देखनी होगी, ये किसको मतलब मेरा क्लाइंट किसको छोटा मान रहा है ट्रैवल। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स कहाँ से देखते हैं हम, थर्ड हाउस की छोटे मोटे ट्रैवल। इसी की सिंगिंग वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अच्छा, कोई भी ई एन टी प्रॉब्लम होगी ना, ई एन टी प्रॉब्लम आपको बता होगी, एयर, नोज, थ्रोट, है ना, वो प्रॉब्लम कहाँ से देखेंगे, कान की। ठीक है, आपके नाक, आपके गले की कोई प्रॉब्लम देखनी है, थर्ड हाउस से देखेंगे। ठीक है? तो ये मोटा मोटा अभी इतना ही रखते हैं। थर्ड हाउस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, कि थर्ड हाउस से हम ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ हाउस में।
फोर्थ हाउस को मैंने नाम दिया था सुख। आपने यही पढ़ा था। फोर्थ हाउस इज सुख। फोर्थ हाउस में सबसे पहले माता की बात आती है, आपकी मदर की। अभी मेरी मम्मा भी बोल रही, जैसे सुख की बात है, तो सबसे पहले अब बात आती है मदर की। आप दुनिया में कहीं भी घूम लो, इधर उधर, आपको जो चैन मिलेगा ना वो घर आकर ही मिलेगा, अपने मदर के पास या फिर होमली इन्वायरमेंट में आकर। तो सुख कहाँ मिलता है हमेशा? ये आपका घर भी है। फोर्थ हाउस आपका घर भी है। अब आप कहोगे ये सेकंड हाउस तो परिवार आ गया, ये घर कैसे आ गया? सुख भाव आपका घर भाव, घर एक किराए का भी हो सकता है। ठीक है। घर आप कोई अ, कहीं पर रह रहे हो, मतलब पढ़ने गए हो, हॉस्टल में रह रहे हो, वो भी आपका घर हो सकता है। तो घर बदल सकता है। तो इसलिए चतुर्थ को सुख भाव कहा गया। सुख भाव को आपका घर कह सकते हैं, आपका माता, आपकी माता कह सकते हैं, आपका कंफर्ट्स कह सकते हैं। ठीक है। सुख भाव हो गया। किसी भी तरीके का ना कोई भी वाहन है, कोई भी आप वाहन खरीद लो, वो सब कहाँ से देखोगे? फोर्थ हाउस से देखोगे। कोई भी वाहन, पुराने जमाने में ना इसको घोड़ा गाड़ी कहते थे, अब तो घोड़ा गाड़ी का चलन खत्म हो गया। अगर घोड़ा गाड़ी देखनी है तो चतुर्थ भाव देखो। ठीक है। 12वीं तक की, 12th तक की एजुकेशन आपने देखनी है, फोर्थ हाउस देखे। 12वीं तक की एजुकेशन आपकी फोर्थ भाव से देखेंगे। इसको जनता का भाव भी कहा जाता है। जनता माने पब्लिक। जब राजनीति की बात आएगी ना, तब ये पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्या ये लोगों का फेवरेट है? चतुर्थ भाव देखेंगे उसे। जनता का भाव, चतुर्थ भाव। ठीक है। और अगर हम करेंगे बात कि यहाँ पर हमारा कौन सा बॉडी पार्ट आएगा, तो हम इसको कह सकते हैं हमारे लंग्स। और लंग्स आ जाएंगे, और कुछ हिस्सा हार्ट का भी आ जाएगा। ठीक है। हार्ट भी आप लेकर चलो, लंग्स एंड हार्ट्स इस भाव में आ जाएगा। अच्छा, थर्ड हाउस में ना एक चीज नोट कर लो, आपके पड़ोसी थर्ड हाउस में हैं। पड़ोसी, आपके नेबर्स थर्ड हाउस में ऐड कर लो। और सुख भाव, अभी फोर्थ हाउस की बात की थी, घर की बात, माता की बात, वाहन की बात, जनता का भाव, ये हमारा सुख भाव है। ठीक है। 12th तक की एजुकेशन। अब आते हैं फिफ्थ हाउस की। ज्योतिष का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिफ्थ हाउस। इसको विवेक स्थान कहा जाता है। अगर स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा समझते हो ना, आपको पता होना चाहिए विवेक कितना इंपॉर्टेंट है। आपने ना, एक आत्मा अपनी इन सभी इंद्रियों के वश में है। वो बार बार बुरा देखना चाह रही है, अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ। ठीक है। और उसका उसको उसका विवेक ही बताता है हमेशा कि ये गलत है। ये गलत होने के बावजूद तू कर रहा है, ये तू कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिबल एट द एंड आत्मा खुद है वो काम के लिए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, बुरा कर लो, बुरा ना करो। क्या ना? तो वो विवेक कौन है? फिफ्थ हाउस। आप किसी भी इंसान का विवेक देखना है ना, कि क्या वो अपने मन को बल में कर सकता है, वो अपनी आदतों को हटा सकता है, फिफ्थ हाउस देखेंगे। तो ज्योतिष में चंद्रमा को कहते हैं ना आपका मन। तो विवेक, विवेक उससे भी इंपॉर्टेंट हो गया है। विवेक आपको आपके मन को कंट्रोल करे। तो फिफ्थ हाउस को ज्योतिष में स्टार डाल लो। कि किसी की भी कुंडली का करेक्टरिस्टिक्स जानना है ना, फिफ्थ विवेक है। फिफ्थ को देखे बिना आप बता ही नहीं सकते वो कैसा इंसान है। किसी का विवेक देखना, कितना उसमें पेशेंस है, क्या वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है, मन को काबू कर सकता है। विवेक देखिए। ठीक है जी। फिफ्थ हाउस को ना पूर्वार्जित कर्म कहा जाता है। आपके पुराने कर्म, हमने पढ़ा था ना वो प्रारब्ध वाला, कि आप अपना प्रारब्ध लेकर आत्मा यहाँ हुई। तो जितने भी आपके प्रारब्ध है, पूर्वार्जित कर्म, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो ये तो एक मिस्ट्री है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ज्योतिष में क्या प्लैनेट बैठा है, क्या राशि बैठी है, वहां से हम आइडिया ले सकते। हायर एजुकेशन किसी की देखनी थी, है ना? अब जैसे हायर एजुकेशन होती है, एक 12th तक की एजुकेशन तो फोर्थ से देख ली। हायर एजुकेशन का मतलब है जो रटा रटाया ज्ञान नहीं है,
जो आप सीखने के लिए कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो जिससे आप ग्रो होना चाह रहे हो, खुद को ग्रो करना चाह रहे हो। ठीक है। ऐसा ज्ञान जिसको, जो सही मायने में ज्ञान। ठीक है। तो किसी भी तरीके की हायर एजुकेशन आपने देखनी है, वो हम देखेंगे फिफ्थ हाउस से। इसको ज्ञान का भाव कह देते हैं। तो आपके नाभि, ठीक है, आपके नेवल के आसपास का जितना भी एरिया है, उसको हम फिफ्थ हाउस में ले लेते हैं। ठीक है ना? आपके नाभि के आसपास का एरिया सारा फिफ्थ हाउस में आ जाता है। किसी का रोमांस देखना कि भाई ये अभी इसका रोमांस का समय तो नहीं चल रहा है, उसका फिफ्थ हाउस देखे। ठीक है। कभी कभी बूढ़े लोगों का भी रोमांस का भाव एक्टिव हो सकता है, या कोई 70 साल का जाता है वो, तो वो आपको दिख जाएगा कि सर अभी आप, कारण उसका फिफ्थ हाउस एक्टिव होगा, रोमांटिक भाव। फिफ्थ हाउस रोमांस को भी बताता है। अब आ जाते हैं हम सिक्स्थ हाउस के ऊपर। सिक्स्थ हाउस थोड़ा सा नंबर है। सिक्स्थ हाउस को पढ़ने के लिए ना मैंने लिखवाया था ऋतु भाव। मैं इतने में रुक गया था क्योंकि मुझे पता था इसके लिए पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। लिप्सा जी ने, मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, लिप्सा जी ने कहा था षड रिपु। लिप्सा जी आज आए हैं क्लास में? षड रिपु यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा। ठीक है। पहले तो षड रिपु 6 तरीके के हमारे दुश्मन है। 6 तरीके के आपके दुश्मन है। क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर्य। ठीक है। ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर्य। काम क्या है? अट्रैक्ट होना। तो यहाँ पर आपका चंद्रमा, हर एक में चंद्रमा इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक में चंद्रमा, चंद्रमा मन है। तो हमें हमें ऋतु में हमें, हमारा दुश्मन कौन है? असल मायने में हमारा मन है। तो चंद्रमा, आपका मन जब शुक्र के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये किस किस ओर ले जाएगा आप? किस ओर ले जाएगा? कामुकता की ओर, काम की ओर ले जाएगा। भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्रोध, क्रोध कब आएगा? जब इंसान गुस्सा करेगा। गुस्सा आप कब करोगे? कौन से प्लेनेट के इन्फ्लुएंस से करोगे? मंगल के इन्फ्लुएंस से। मंगल बड़ा दलेर है। मंगल दुश्मन के घर में भी जाकर अपना पॉइंट रख कर आ जाएगा। आगे आप पढ़ोगे उसका भी कारण भी पता लगेगा। ठीक है। क्रोध कहाँ पर आ जाएगा? मंगल। लोभ, लालच। लालच बड़ी हैरानगी की बात है, गुरु होता है लालच। असल में सबसे बुरा लोभ आपको गुरु देगा। किस चीज का लालच है? ग्रो करने का। गुरु, गुरु 4 भावों का स्थिर कारक है। वो स्थिर कारक भी शायद अगर समय मिला आज ही कवर करूँ। स्थिर कारक में क्या होता है? गुरु धन का, आपके संतान का, आपके भाग्य का और आपकी वृद्धि का फल करता है। 4 भावों का एक ही प्लैनेट। तो कहीं ना कहीं इसमें लालच भी आ जाता है, लोभ भी आ जाता है। और सीखूं और सीखूं। जैसे आप, ज्ञान भी है ना, ज्ञान भी एक लालच है ना, और सीखूं। नॉलेज सबसे बड़ा लालच हम गुरु से देखते हैं। चंद्रमा आपके मन के ऊपर अगर गुरु का इन्फ्लुएंस होगा तो उसको लोभ में लेंगे। ठीक है। मोह कौन देता है? शनि देता है। चंद्रमा प्लस शनि, या फिर आप लगा लो शनि। मैं चंद्रमा को जान इसलिए सब में ऐड किया क्योंकि मन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन आपको इन चीजों में डाले। ठीक है। तो शनि आपको मोह की ओर ले जाएगा। अहंकार कौन देता है? सूर्य। अरे मुझे बड़ा कुछ आता है, अक्खड़ बनाएगा आपको सूर्य। मुझे पता है, मुझे ही पता है। ठीक है। मत्सर्य क्या होता है? यहाँ पर लिखा था बुद्ध देता है मत्सर्य। मत्सर्य होता है जेलिसी। बच्चा है ना, बुद्ध, बुद्ध को राजकुमार कहा जाता है। तो बुद्ध कर सकता है ये जलन वाला काम, छोटा बच्चा है। ऐसा ले लो। ठीक है। तो ये षड रिपु समझाने का मतलब ये था कि छठा हाउस ये 6 तरीके के संघर्षों से जुड़ा हुआ है हम सबके। अब मैं इसको इरेज करूँ। ठीक है। अब सिक्स हाउस को पढ़ते हैं। सिक्स हाउस में हम, इसके अलावा सिक्स हाउस में 6 तरीके के
रिपु, 6 तरीके के हमारे दुश्मन हैं। एक आत्मा के 6 तरीके के दुश्मन हैं। ठीक है। छठे हाउस हाउस में आप देखोगे सबसे पहले रोग, ऋण और शत्रु। रोग को एक्सपेंड करो, बीमारियां। ठीक है। ऋण हो गए आपके लोन, शत्रु हो गए आपके कोर्ट केस। ठीक है। जितनी भी बीमारियां हैं, हम यहाँ से देखेंगे छठे से। तो ये क्या आ गया आपके लोन, आजकल तो सभी लेता है लोन। कुछ पॉजिटिव लोन भी यहाँ से देख सकते हैं, नेगेटिव लोन भी देखेंगे। सब दिखेगा आपको चार्ट की, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। कोर्ट केस देखना है, ये देखेंगे आप। ठीक है। तो जितने भी लाइफ के संघर्ष हैं, इसको संघर्ष भाव भी कहा जाता है। जितने भी लाइफ के संघर्ष है, हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से कंपटीशन देखा जाता है, इसको कंपटीशन का भाव भी है। प्रतियोगिता। मैंने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो क्या मैं जीतूंगा? प्रतियोगिता आती है। अच्छा, जब ना कोई कहता है मैं कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करूंगा, उसमें ये देखेंगे, ये जरूर देखेंगे। पर उसकी नॉलेज भी देखेंगे, उसका फिफ्थ हाउस और फोर्थ हाउस भी देखो, नाइन्थ हाउस भाग्य भी देखो, उसका मन उस समय कंट्रोल में, उस समय की दशा में। तो बड़ी चीजें आगे जाकर पढ़े। ठीक है। सिक्स हाउस हमने देखा, सिक्स हाउस क्या आ गया हमारा? सिक्स हाउस हमारा क्या आ गया? प्रतियोगिता, कंपटीशन, रोग, ऋण, शत्रु, ये सवाल। ठीक है जी। इसको ना मामा पक्ष भी कहा जाता है। मतलब आपका ननिहाल देखना है ना, तो सिक्स हाउस देख लो, ननिहाल कैसा है, मामा पक्ष कैसा। उसमें नाना नानी, छोटे नाना, छोटे मामा, बड़े मामा सब आ जाएंगे। ठीक है। तो सिक्स हाउस से हम ये देख सकते हैं। आपकी नेवल के 4 फिंगर नीचे का हिस्सा सारा किस में आएगा? सिक्स हाउस में। कहीं कहीं कुछ बुक्स में ना कमर का दर्द यहीं पर लिखा हुआ है, या फिर कह लो कमर का हिस्सा भी यहीं पर लिखा हुआ है। सिक्स, छठे में भी लिखा है, 10वें में भी लिखा है। तो यहाँ से कमर भी देख सकते हैं। देखने की बात है, हमें रिजल्ट कहाँ से मिलता है, छठे से मिल रहा है तो हम छठे को कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो नाभि का हिस्सा, नाभि से 4 उंगल नीचे, और कमर के हिस्से को हम छठे से देखते हैं। चलो अभी नेक्स्ट आ गए हम सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस, सबसे पहले तो आपका स्पाउस आ गया है, जया भाव हमने लिखा है। आपका स्पाउस आ गया, कहोगे कैसा स्पाउस है, लिविंग वाला है, कैसा वाला है? भाई हर तरीके का, छुपा हुआ प्यार, जिस जिससे आपने पति पत्नी वाला संबंध रखा है, वो स्पाउस हम सेवंथ हाउस से ही देखेंगे। बिजनेस और पार्टनरशिप भी आपकी हम यहीं से देखेंगे। ठीक है। बिजनेस और पार्टनरशिप भी हम यहीं से देखेंगे। विदेश की किसी ने यात्रा करनी है, सेवंथ हाउस को। ठीक है। पर ऐसी विदेश यात्रा होगी ना, छोटे समय के लिए होगी। 3 महीने गए हो वापस आ गए, 4 महीने गए हो वापस 3-4 मंथ की। ठीक है? और आपके जो यूट्रस है, वो वाला हिस्सा हम यहाँ से देख सकते हैं, यूट्रस और जेनिटल्स, आप प्राइवेट पार्ट्स, सेवंथ हाउस से देखते हैं। ठीक। अब आते हैं एट्थ हाउस। ठीक। एट्थ हाउस को ना दुख भाव भी कह देते हैं, आयु भाव भी कह देते हैं। उम्र का, आ- आयु, किसकी उम्र देखनी है, 8वां भाव। ठीक है। जो आयु है वो तो हिडन है, हमें नहीं पता कौन किसका, किसकी कितनी आयु है। तो 8वां भाव हिडन चीजों को लेकर के, छुपी हुई चीजें, कोई भी छुपी हुई चीज, जितना भी ज्योतिष का ज्ञान है ना, वो छुपा हुआ ज्ञान है। तो उसको हम कहाँ से देखते हैं? अष्टम भाव से। किसी का भी, कोई भी, किसी ने कोई रिसर्च की है, रिसर्च देखनी है कोई, एट्थ हाउस। कोई डीप मेडिटेशन करता है, किसी का मेडिटेशन वाला हिस्सा देखना है कि लाइफ का ये मेडिटेटिव है, मेडिटेशन में है, एट्थ हाउस देखते हैं इसमें। किसी तरीके की दुर्घटना देखनी है, क्योंकि है तो दुर्ग दुख भाव।
दुर्घटना देखनी है, हम यहाँ से देखेंगे तो यार मेरी सडन, ये मेरे साथ हो गया, तो सडन चीजें 8th हाउस से आई। किसी की कोई सर्जरी देखनी है तो सर्जरी भी हम यहीं से देखें। ठीक है। अच्छा देखो, हमने कहा था ये छठा भाव आपका किसका, ननिहाल का, तो ये वाला भाव ये आपकी पत्नी आ गई। ये मैं हूं मान, ये मैं हूं, ये तो मेरा परिवार आ गया था, आ गया था। मुझसे दूसरा मेरा परिवार, ये पत्नी आ गई या पति आ गया, पति या पत्नी आ गया, स्पाउस आ गया। इस स्पाउस की फैमिली नहीं हो जाएगी। तो इसमें ससुराल भी आ जाता, अष्टम भाव माने ससुराल। तो देखो ससुराल को क्या है, ससुराल की चीजें हमेशा ढकी रहती हैं, हिडन रहती हैं, आपको पता नहीं लगता। तो ज्योतिष में इस चीज का भी कनेक्शन दिखता है। ये बड़ी गुप्त चीज है भाई, इसको कम ही छेड़ो। ससुराल वालों पक्ष को जितना छेड़ोगे उतना ही दुख पाओगे, उतनी हिडन चीजें बाहर आएंगी। ठीक है। तो जातक के लिए ये तो अष्टम हो गया। अष्टम होता है सडननेस, अचानक से। किसी को कोई पैतृक संपत्ति मिलेगी, इनहेरिटेंस मिलेगा, यही से इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, यही से देखिए। अष्टम भाव से भी आपके प्राइवेट पार्ट्स देख लिए जाते, सेवंथ से भी देख लिए जाते हैं, और आपके जेनिटल ऑर्गन्स यहाँ से भी देखे जाते हैं, 8th हाउस से भी। ठीक। आगे बढ़ते, 9th हाउस। 9th हाउस बड़ा ही इंपॉर्टेंट हाउस है, जैसे मैंने कहा ना ये फिफ्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये नाइन्थ उतना ही इंपॉर्टेंट। नाइन्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपका भाग्य है। ठीक है। नाइन्थ आपके पिता का भाव है, 9th हाउस इज योर फादर। आपका पहला पिता, पहला आपका पहला गुरु आपका पिता होता है। ठीक है। तो यहाँ गुरु को भी अगर आपने किसी की लाइफ में देखना है, इसको अच्छा गुरु मिलेगा, इसका 9th हाउस है। हमारे ही मन में सवाल आता है, मुझे अच्छा गुरु मिलेगा, 9th हाउस से आपको पता लगता है आपके 9th हाउस से कि आपको कैसे गुरु मिलेंगे लाइफ में। ठीक है। एक होता है पढ़ाई, जैसे हमने याद रखा ना, ये ज्ञान वाली 5th हाउस में पढ़ाई थी। अगर किसी की ब्रेक के बाद पढ़ाई हो ना, मतलब एक हो गया, आ, मैंने अपनी कॉलेज की मास्टर्स कंप्लीट कर ली और उसके बाद करियर में बिजी हो गया, फिर मैंने 7-8 साल बाद फिर से कंटिन्यूशन में अपनी पढ़ाई एक्टिव की, खुद के पैसों से, खुद के पैशन से, खुद के पैसों से की गई पढ़ाई, और एक ब्रेक के बाद की हुई पढ़ाई 9th हाउस से गई। ठीक है। ब्रेक के बाद वाली पढ़ाई, एजुकेशन, धर्म से एसोसिएटेड, इसको धर्म का भाव भी कहते हैं। पूजा पाठ, किताबें पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ना, अष्टम भाव से, सॉरी 9th हाउस से। ठीक है। धार्मिक ट्रैवल भी, कुछ लोग धार्मिक ट्रैवल बहुत करते हैं, धार्मिक ट्रैवल सारे यहाँ से। अब मैंने यहाँ कहा पिता का भाव है, कुछ लोगों की लाइफ में पिता तुल्य लोग होते हैं कि यार पापा नहीं है पर हाँ मेरा ब्रदर है उस रोल में, तो आपके ब्रदर को फिर वहां से देखें, अगर वो जिम्मेवारी निभा रहे हैं। आपके ताऊ जी हैं, वो आपके पिता की जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, तो ताऊ जी को देखें। चाचा जी है तो चाचा जी को यहाँ से देखें। जो आपकी लाइफ में पिता तुल्य है उसको 9th हाउस से हम पढ़ेंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा, हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ पढ़ा था शॉर्ट, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर आ गया लॉन्ग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, 9th हाउस। ठीक है जी। बॉडी पार्ट कौन सा आएगा आपकी जान के, आपके थाई, थाइस, जान। ठीक है। चलो अभी अब 10th हाउस के ऊपर आते हैं। 10th हाउस बड़ा ही छोटा सा है। 10th हाउस इज, किसी की मुझे प्रोफेशनल लाइफ में ताक झांक करनी है, तो वो प्रोफेशनली क्या काम करेगा, 10th हाउस में देखूंगा उसको। ठीक है। वो क्या, उसका करियर देखना है, 10th हाउस देखनी है। ठीक है। एक तो पब्लिक इमेज देखनी है ना, कि लोग उसके बारे में उसकी पब्लिक इमेज कैसी है, 10th हाउस देख, आपको उसका पब्लिक इमेज दिख जाएगी। किसी की अचीवमेंट्स देखनी है, 10th हाउस देख, करियर में कर्म में ही तो अचीव करोगे, अचीवमेंट्स देखनी है। ठीक है। पब्लिक इमेज देखनी है किसी की। हाँ।
10th हाउस क्या आपका कर, बड़ा important है। अब आते हैं 11th हाउस के ऊपर। 11th हाउस होता है हमारा लाभ स्थान, ठीक है, प्रॉफिट। यहाँ हमने छोटे भाई बहन पढ़ा था, तो यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर क्या आ गया, हमारे बड़े भाई बहन। हम अपने बड़े भाई बहनों को कहाँ से देखेंगे, हम अपने बड़े भाई बहनों को देखेंगे 11th हाउस। अपने अपने बॉस को देखना है 11th हाउस, ठीक। आप अपनी फ्रेंडशिप्स देखनी है, आपकी सोशल सर्कल देखना है। आपका सोशल सर्कल में मुझे देखना है, मैं यहाँ से देख, यार ये शराबियों में तो उठता बैठता है नहीं, अमीर लोगों में उठता बैठता है, ठीक है। इसका कैसा, इसकी सराउंडिंग, इसका सोशल सर्कल कैसा है 11th हाउस, ठीक है। आपकी होप्स एंड विशेस यहीं से देखते हैं कि कितना अभिलाषी है, कितना ज्यादा, तो इसको ना वृद्धि स्थान भी कहा जाता है। 11th हाउस वृद्धि, बढ़ना, गेन्स, आपके गेन्स, आपके प्रॉफिट्स यहीं से देखेंगे, ठीक है। बॉडी पार्ट में यहाँ पर क्या आ जाता है, काफ मसल्स आते हैं, आपके काफ मसल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है 12th हाउस। 12th हाउस क्या होता है, 12th हाउस है आपके खर्चे, दिया है ना, खर्चे, ठीक है जी। विदेश, किसी के देखना है ये विदेश में सेटल होगा, उसको 12th हाउस देखना। इस भाव को ना नींद भी कहते हैं, ये नींद का भी है। 11th हाउस आपकी नींद देखनी है, नींद कितनी इसकी हेल्दी नींद है, आप इसका 11th हाउस देखिए। कोई जेल जाएगा या नहीं, 11th हाउस बता दो। अस्पताल जाएगा, कोई हॉस्पिटलाइज होगा, यहाँ से देख, ठीक है। किसी की स्पिरिचुअलिटी देखनी है, इसको ना मोक्ष का भी कहा जाता है, इसको मोक्ष का, स्पिरिचुअलिटी का भी भाव कहा जाता है। एक तो पेन नहीं चल रहा मेरा, क्या इश्यू है उसमें, दो मिनट, ठीक है। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी का भी भाव कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया जी ये ना, इसको मैं क्या समझाऊं, एक इंसान के इमेजिनेशन को भी कह सकते हैं आप। हाँ, एक तो इमेजिनेशन को भी कह दो। एक ना लोगों के अंदर लस्ट होता है, शारीरिक सुख का, भोग का, शैया सुख का, बेड प्लेजर्स। तो आपके बेड प्लेजर्स देखने हैं तो मैं यहाँ से देखूँ, किसी के बेड प्लेजर्स, 12th हाउस से बेड प्लेजर्स। तो देखो कितना अजीब सी बात है ना, स्पिरिचुअलिटी पे ही देख रहे हैं, नींद भी ही देख रहे हैं। अब नींद की बात हुई तो बेड की भी तो बात होगी, तो ये आपके बेड प्लेजर्स को खर्चों को बताएगा, विदेश जाने को बताएगा, जेल भी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से वो भी हो जाता है, दान अगर करता है ना कोई इंसान, दानी, यहाँ से देख सकते हैं कितना चैरिटी करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 12 हाउसेस। इसमें किसी को कोई डाउट है प्लीज हैंड रेस करो, मैं उसको unmute। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक। बनी जी, ये जो बोलिए, हाँ जी, बोलिए बोलिए। अरे भाई, आप कर सकते हो सब म्यूट खुद 10th को। हाउस में बॉडी पार्ट्स।
सब कर हाँ सकते हो उसमें खुद को बॉडी म्यूट, पार्ट। पर सिर्फ हैंड रेज जिसने किया पहले वो करो। 10th हाउस का बॉडी पार्ट है घुटने, घुटने। हो गया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? और बनी जी 12th हाउस के बॉडी पार्ट, आई थिंक पैर, फुट, पैर, फीट जो। पैर, पैर। ठीक है, नेक्स्ट करें फिर। हम्म। चलो मैं फिर से म्यूट कर रहा हूँ। मैंने फिर से सबको म्यूट कर दिया। चलो भी, अब हम आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ना भवत भाव मुझे समझाना था आपको। स्क्रीन शेयर भी। यस, स्क्रीन शेयर। अब ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट भवत भावम लिखो इसमें। भवत भावम, ज्योतिष का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये जादू है असल में। मेरा इंटरनेट रुक गया है, ये क्या इशू हुआ देख लो। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। भगवत भावन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये गेम, गेम कैसे है? अभी हमने पढ़ा था कि मेरी माता का भाव है। ठीक है? मैंने देखा ये मैं हूँ सबसे पहले यहाँ पर, ये मैं हूँ, और ये मेरे भाई बहन है यहाँ पर। तो मुझसे तीसरा, एक दो तीन के आगे मेरे भाई बहन आ गए। यही पढ़ा हमने। तो यहाँ पर मेरी माता है, मैंने माता के भाई बहन देखने हैं। मैं कहाँ से जाऊंगा? एक दो तीन। मुझे यहाँ पर मेरा नाना मामा पक्ष मिल गया था ना, हमने यही पढ़ा था। तो क्या हम देखते हैं कि अगर कोई भाग किसी से तीसरा है ना, जो गुण धर्म ले रहा है, वो माता से भी तीसरा वही गुण धर्म लेगा। माता का बल देखना है ना, तो माता का बल हम उससे तीसरे में देख लेंगे। माता से तीसरा, माता का बल भी आ गया, माता की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आ गई, और माता का भाई बहन भी आ गए। माता का सर्वाइकल का इशू देखना है तो माता से तीसरा देख लो। ठीक है? तो ऐसे भी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, अभी ये चीज मैंने आपको बता दी थी, ये आ गई आपकी पति पत्नी। पति से दूसरा, ये मैं हूं, ये मेरा परिवार है। ऐसे ही पढ़ा था। तो यहाँ पर ये पति आ गई या पत्नी आ गई, तो उसका परिवार यहाँ अष्टम भाव आ गया। ये आ गया आपका ससुराल। किसी भाव से किसी का भी सुख देखना है, क्योंकि हमने देखा था ना ये चतुर्थ भाव सुख है। ये मैं हूं, ये मेरा चौथा भाव सुख है। तो मैरिज का, ये मेरे मैरिज का भाव आ गया ना। मुझे मैरिज का सुख देखना है, तो मैरिज के एक दो तीन चार, मैं चतुर्थ भाव देख लूंगा। मुझे मैरिज के सुख का पता लग जाएगा। अब मैरिज का सुख क्या है? कर्म करूंगा। 10th हाउस कर्म है ना। अरे कर्म करूंगा, पैसा कमाऊंगा, तभी तो मैरिज का सुख मिलेगा, तो बीवी भाग जाएगी। क्यों आजकल कहते हैं ना, तो देखो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। ये कर्म से 10। अब और इसको बताता हूं। भगवत भावम क्या होता है? किसी भी भाव का उस भाव से उतने ही भाव आगे जाना। जैसे सुख को हमने क्या पढ़ा? मैं, और ये चतुर्थ, एक दो तीन और चार, ये सुख आ गया। पिता का सुख देखना है मुझे। ये पिता है यहाँ पर हमारे, या गुरु का सुख देखना है सारे भावों कैसे देखेंगे? एक दो तीन चार, ये हमारे पास क्या आ गया? पिता का सुख आ गया। और फॉर्मूला, किसी ने मुझसे पूछ लिया कि मुझे ना मेरी माता की बीमारी बता। माता कहाँ से देखते हैं? यहाँ से। बीमारी कहाँ से देखते हैं? छठे से ना। तो ये गए 1 2 3 4 5 6। माता की बीमारी देखनी है हमने कहाँ से देखी? छठे से। कोई कह रहा है मुझे ना पैसा कमाते हुए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। पैसा कमा, ऐसे ही ना लोग आपसे ऐसी बातें करेंगे, और आप ऐसे ही दिमाग में ऐसी कैलकुलेशन चलेगी आपके, धीरे धीरे। और ये मैं फिट करूंगा धीरे धीरे।
यार मुझे ना पैसा कमाने में काफी संघर्ष आता है। ये क्लाइंट के है, तो पैसा ये आ गया मेरा धन वाइट में। और मुझे संघर्ष आता है, 1 2 3 4 5 6, छठा संघर्ष है आपकी लाइन। तो धन का संघर्ष क्या आ गया यहाँ पर, छठा हाउस। ठीक है, धन का संघर्ष में पति पत्नी आ गए, आपका स्पाउस आ गया। कोई कहेगा मेरी ना नींद का तो सुख ही नहीं मुझे मिल रहा। नींद यहाँ पर है, नींद से चतुर्थ, 1 2 3 4, नींद का सुख आ गया यहाँ। तो ये तो बड़ी एक्टिविटीज का भाव है, तुम इतनी एक्टिविटीज कर रहे हो, तुम्हारे तुम्हें नींद का सुख कहाँ से मिल जाएगा। एक्टिविटीज बढ़ी हुई है तुम्हारी, सिंगिंग डांस म्यूजिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बढ़ी। ठीक है जी। इसने कहा यार मेरा अचानक पिता का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, ये पिता आगे अचानक कहाँ से देखते, अष्टम से 8, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से देख ले पिता की अचानक से कोई एक्सीडेंट। यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज एक थम्स अप वो नीचे टेक्स्ट में लिखो, मुझे शो हो जाएगा स्क्रीन पे। कुछ पूछना है, हैंड रेज किया दीपक भाई। ठीक है मैं करता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। दीपक जी कुछ पूछना है, मैं कर रहा हूँ 2 मिनट क्यों। हाँ बोलिए। ये पिता का जो आप बोले एक्सीडेंट, हम्म, आप पिता को डायरेक्ट 8th हाउस में रखे, नहीं 9th हाउस में रखा हूँ, बताओ। 9th हाउस में रखे। 9th से 8 गिन लिया ना मैंने, किसी से भी हाँ, 8। 9 से 8 गिरे, लेकिन पिता का जो हाउस है वो 5th हाउस है ना। नो, पिता का हाउस है वो 9th हाउस है। ओके ओके। पिता के हाउस से 8 घर आगे वो दुर्घटना भी देख सकते हैं, सडन चीजें देख सकते हैं। ठीक है, हो गया ये। ओके। चलो म्यूट कर लीजिए। अब मैंने ना आपको एक चीज कही थी कि ना मुझे आप बताना कि मारक भाव, मुझे याद आ ही गया। प्लीज म्यूट कर लीजिए दीपक जी। तो एक बार वो स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है, ये देखिए, भगवत भाव में आपको समझ में आ गया कि चीजें ऐसे मूव करती हैं। एक और चीज इसमें, चलो पहले ऐसे सिखा ही दूं, सिखा देना बेटर होगा ना। एक तो भगवत भाव में आपने ऐसा दिखा लिया कि आप किसी भी रिश्ते से किसी का भी ऐसा निकाल सकते हैं। एक भगवत भाव में होता है उस भाव से उस भाव की वृद्धि। मान लो मैंने ज्ञान का ज्ञान देखना है, ज्ञान से भी जो मैंने ज्ञान अर्जित किया, ये 5th हाउस है ना, तो 5th से 5th जाऊंगा तो 5th ज्ञान का भी ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, मुझे कर्म का भी कर्म जानना है, 10th हाउस आपका कर्म है, कर्म में भी आप क्या काम कर रहे हो और ब्रीफली जानना है। तो कर्म के अंदर का कर्म यहाँ से 10 गिन लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कर्म का कर्म क्या आ गया, 10। किसी भी भाव से उससे उसी नंबर का भाव उसी चीज को बताएगा। यहाँ से मेरी क्या आ गई, एक्टिविटीज आती है ना, तीसरे भाव से किस चीज की एक्टिविटी आती है, क्रिएटिव एक्टिविटी है ना, कोई भी हमारी सिंगिंग डांस म्यूजिक। तो यहाँ से तीसरा जाऊंगा, फिर से मुझे क्रिएटिव एक्टिविटीज मेरी मिल सकती है, 1 2 3, यहाँ से मुझे फिर मेरी क्रिएटिव एक्टिविटीज मिल सकती है। किसी भी भाव से उससे उतना ही भाव आगे जाएंगे तो वही रिजल्ट मिल जाएगा। भगवत पावन के 2 नियम है कि हम रिश्तों को भी ऐसे निकाल सकते हैं और उस भाव से उतना ही आगे। मान लो मुझे वृद्धि की वृद्धि निकालनी है, प्रॉफिट है ना मेरा, प्रॉफिट, प्रॉफिट का भी प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट में भी डीपली प्रॉफिट निकालना है। तो ये 11th है, तो 11th से 11th जाऊंगा तो यहाँ पर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 आ गया ना, मैं 11 पर। तो प्रॉफिट का प्रॉफिट कहाँ से निकाला, यहाँ से। ठीक है, एक छोटा सा था, मुझे तो मिस ना हो जाए, मैंने इसमें कवर कर। ठीक है, अब पढ़ना था हमने मारक हाउस, मारक घर। टेक्स्ट में देखोगे ना मारक, वो बस ऐसे लिख देते हैं 2nd 7th मारक हाउस है, कोई रीजन नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं देंगे। पर इसका रीजन है, आयु कहाँ से देखते हैं हम,
अष्टम से, यानी आयु भाव कहा था ना इसमें, आयु भाव 8th हाउस से जाओ, आयु से अष्टम जाओ, आयु की दुर्घटना, आयु का बुरा होना कहाँ से देखेंगे? सबसे बुरा हाउस तो 8th हाउस ही है ना, 8वां भाव। तुम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आयु की दुर्घटना कहाँ से देख रहे हैं हम? 3rd हाउस। कहाँ से देख रहे हैं? 3rd हाउस। आयु की दुर्घटना, आयु की दुर्घटना देख रहे हैं हम 3rd हाउस से, ये याद रखना। ठीक है। अब सेकंड हाउस है यहाँ पर, सेकंड। अब ये आ गया हमारे पास 7th हाउस। अब 7th हाउस से हमने एक आगे गिना, अब यहाँ से काउंट करो आप। सिंपल चीज, देखो इससे भी सिंपल एक और चीज बताता हूँ। किसी भी भाव की हानि देखनी है ना आपने, किसी भी भाव की हानि देखनी है, उससे 12th चले जाओ आप। हमने क्या पढ़ा था? 12th भाव हमारा किस चीज को बताएगा? हानि को बताएगा। किस चीज को बताएगा? हानि को। सेकंड भाव और 7th हाउस हमारा क्या है? मारक हाउस। हम 8th हाउस पर गए, 8th से हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th हाउस हमारा क्या आ गया? 3rd हाउस। इसको 3rd हाउस कहते हैं। 3rd हाउस क्या आ गया हमारा? मृत्यु का। तभी ना 3rd हाउस में ना कुछ कुछ बुक्स में आपको, कुछ क्या सभी बुक्स में आपको मिलेगा, जब भी कोई इंसान मरता है ना, उसको ना कहते हैं कि रिकैप आती है, पूरी पिक्चर की तरह एक दिखता है अपनी जन्म का सारा किया अच्छे बुरे कर। वो जो रिकैप दिखती है वो 3rd हाउस से दिखती है। ये भी ज्योतिष का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो 3rd हाउस भी मारक सिद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं कि सप्तम भाव, और कुछ लोग कहते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव मारक इसलिए होता है कि अष्टम भाव खुद आयु को डिसाइड कर। ठीक है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि तीसरा होगा, कलर चेंज कर दो, प्रॉब्लम कहाँ होगी? आगे जाकर आप जब इस चीज को देखोगे ना, मारक खंड पढ़ोगे, तो प्रॉब्लम आएगी कि यार मैं सेकंड को कंसिडर करूं, सेकंड 7th को मारक, या फिर मैं 3rd और इसको कंसिडर करूं 8th। ठीक है। अब यहाँ पर आता है हानि का नियम। हानि क्या होता है? किसी भी चीज की हानि देखनी है ना, उससे 12th चलेगा। मान लो आपने अपने धन की हानि देखनी है, धन की हानि मैं करूंगा लगन, है ना? ये मेरी आयु है, ये मेरी आयु है ना। आयु की हानि देखनी है मुझे, मुझे मेरी उम्र की हानि देखनी है। तो यहां से मैं 12 गिनूंगा, 12 गिनूंगा तो यहीं पर आऊंगा, 7वें पर। तो 7th हाउस क्या आ गया? मेरी आयु की हानि। समझे या नहीं? इतना पहले बताओ, ये यहां पर अटके हो। सेकंड हाउस क्या है हमारा? परिवार, या फिर कह लो हमारा वो चीज। तो इस चीज की अभी अगर मुझे यहाँ पर, सॉरी, ये हमने मृत्यु भाव पढ़ा हमारा, कि हम यहाँ से अष्टम गए। अष्टम से अष्टम हमारा लास्ट फेज ऑफ लाइफ है, जो हमें विजुअली दिखेगा, एक क्लिप की तरह दिखेगा। अब इसका एग्जैक्ट चीज जब आप पढ़ोगे आगे आपको तब समझ में। ठीक है जी। अब सेकंड से अगर आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपने परिवार का भी सुख दुख देखना है तो यहाँ पर 9 से देख सकते। परिवार का किसी तरीके की, किसी की भी डेथ, तो परिवार से जुदा होना, परिवार से अलग, तो 8th से देख सकते। ठीक। बेसिक कंसेप्ट क्या है? हमें मृत्यु भाव देखना है कि मृत्यु के लिए 2 और 7 को क्यों कंसिडर करो। क्या? अब मेरी मम्मी कह रही है तुम शाम की तरफ मृत्यु की बातें करते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी सिंपल सी चीज पर मैं, मुझे लगता है एडवांस ना हो रहा है। षड ऋतु पढ़ लिया है ना हमने, हमने ये मारक भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं स्थिर कारक। स्थिर कारक बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। कलर चेंज करो, बैटरी रखो। रुको, मैं ना एक पिक्चर ली थी, पहले वो पिक्चर दिखा दूं, क्योंकि ताजा ताजा पढ़ा है, आपको याद रह जाएगा, वरना मैं भी भूल जाऊंगा। ये देखो सब पिक्चर, काल पुरुष दिख रही है सबको? काल पुरुष में क्या लिखा है? मेष राशि। क्या होता है हमारा? हेड। वृषभ राशि, फेस एंड नेक।
थर्ड मिथुन राशि आपकी आर्म्स, भुजाएं। मकर राशि चेस्ट एंड हार्ट। ठीक है। फिफ्थ हाउस स्टमक। कहीं कहीं ना आपको फिफ्थ हाउस में हार्ट मिलेगा, स्टार डाल के उसके ऊपर मिल जाएगा आपको फिफ्थ हाउस में। कन्या राशि हिप का रीजन, मैंने कहा था उसमें भी टेंथ में भी कहीं कहीं दे देते हैं, यहाँ नीज कहीं कहीं ना टेंथ में भी कमर लिख देगी हिप्स। ये देखो, ये सारा आप खुद से पढ़ लेना, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये कि ना आपको एक बार याद रखे। मैंने ये चीज कहा भी थी कि ना ये जो पत्रिका है ये भगवान विष्णु ही है, भगवान आपको पल पल देख रहा है। तो पूरा ये जो विष्णु जी का पूरा संसार है, इसको ही हमने भगवान का है, और इस संसार को ही हम इस पत्रिका के थ्रू पढ़ते हैं। 2 मिनट के लिए। मधुलिका जी ने किया है। अब एक कॉन्सेप्ट रह गया उसके बाद मैंने, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं। मधुलिका जी कीजिए। नहीं हो रहा, होना चाहिए, मैंने कर दिया है। बाकी कोई देखो, अनम्यूट हो रहे हो आप? नहीं हो। देखो एक बार दोबारा से। आप देखो दोबारा से एक बार फिर। हो रहा है, हो रहा है। हो रहे हैं। अब हो गया। आप प्लीज बाकी कर लीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आया 2 और 7 मारक क्यों है। 2 और 7। ठीक है, पहले मुझे इतना बताओ कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है इसके अलावा बाकी सब समझ में आ गया? हाँ बस याद करने पर थोड़ा याद, मतलब प्रैक्टिस तो। मेमोराइज, ठीक है। उसके अलावा किसी और को कोई डाउट अभी तक? मार्क हाउस उतना क्लियर नहीं हुआ, मे बी अगर फ्यूचर में चीजें और क्लियर होंगी। ओके, कर देता हूँ हमारे पास दोबारा से। चलो, म्यूट कर लीजिए, मैं दोबारा से ना म्यूट कर रहा हूँ। तो बंद करना पड़ेगा। चलो भी, एक बार म्यूट कर लीजिए मधुलिका जी। चलो भी, एक ना बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है वो पढ़ा दूं, वो बार बार यूज होगा, और उसके बाद में आ गया लास्ट में डाउट करूँ फिर ना, अदरवाइज ये रह जाएगा। हमने ना मेष लगन के, सबसे पहले तो हमने कल जब क्लास शुरू की ना, हमने पहले ही सभी भाव के वो पढ़ लिए थे, लॉर्ड्स पढ़ लिए थे ना, सभी भाव के लॉर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, और इसका भी यूज नहीं है पर मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब आगे जाकर हम इसको यूज करेंगे ना, आप मुझे ये ना कह दो ये कहाँ से आ गया। एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, पहले तो मैं मेष लगन की पत्रिका बना दूंगा। मेष लगन की जब आप पत्रिका बनाते हैं ना, कुछ ना हमें कारक मिलते हैं, कारक को ना सिग्निफिकेटर कहते हैं। कारक, कारक होते हैं सिग्निफिकेटर। सिग्निफिकेटर ना, जब आप, जैसे आपकी मैरिज कौन करवाएगा? गुरु करवाएगा, गुरु प्लैनेट का। ठीक है, आपके झगड़े मंगल करा देगा, मंगल आपको हिम्मत भी दे देगा। सिग्निफिकेटर ना एक तरीके की आपको निशानियां देकर जाते हैं, सिग्निफिकेटर पता होने बड़े जरूरी है। सबसे पहला लगन का सिग्निफिकेटर सूर्य होता है, पर आप कहोगे अभी हमने मंगल पढ़ा था, यहाँ मानना है नीट, तो भूल जाओ उसको। वो हमने लॉर्ड्स पढ़े थे, ये हम कारक सिग्निफिकेटर्स पढ़े।
लॉर्ड्स में और सिग्निफिकेटर में कंफ्यूज नहीं होना। जब आप हम फल पढ़ेंगे ना, फल किसी भी चीज का रिजल्ट निकालेंगे, कारक बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक। सूर्य हमारे लगन का कारक होता है। क्यों हमने उसको लगन में रखा है, पहले ये चीज बताओ। सूर्य को लगन में रखने का कारण होता है कि सूर्य हम आत्मा है। लगन में हम इसलिए इसको रख रहे हैं क्योंकि आत्मा को हम रखते हैं, मेरी बॉडी मेरी अपीयरेंस। तो सूर्य लगन में आता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुरु। गुरु आपके चार भावों का फल कर रहा है। कुंडली के चार इंपॉर्टेंट भाव। पहला कहाँ? धन भाव। दूसरा आपका ज्ञान का भाव, इसको विवेक का भाव भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आजकल पत्रिका में जो लग रही है ना, मैं चार्ट देख रहा हूँ, मैं फिफ्थ हाउस आजकल ज्यादा देख रहा हूँ। कारण फिफ्थ हाउस से बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको किसी का कॉन्फिडेंस देखना है, फिफ्थ हाउस देख लो। विवेक उसका, भाग्य देखना है, वो भी गुरु फल कर देगा। और किसी की वृद्धि प्रॉफिट्स देखने हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमने गुरु को कहाँ कहाँ का सिग्निफिकेटर बताया, धन का। धन का सुख कौन देगा? धन की कोई बात हो रही है तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। संतान की कोई बात हो रही है, गुरु को देखना होगा। फिफ्थ हाउस संतान भी तो है, सुत भाव। नाइन्थ हाउस हमारा किस चीज का आता है? भाग्य को, वृद्धि को। ये सब चीजों को गुरु फिर फिक्स कर देगा। अब आता है मंगल। मंगल दो भावों का फल करता है। मंगल करता है आपकी हिम्मत का, मंगल करता है आपकी बीमारी। मंगल दो बड़े इंपॉर्टेंट भावों का फल करेगा। किस किस का? थर्ड का और सिक्स्थ का। चतुर्थ का हमेशा चंद्रमा ही करेगा। वहां पर भी हमने चतुर्थ का चंद्रमा था, यहाँ भी चतुर्थ का कारक चंद्रमा ही है। सुख का कारक चंद्रमा। मेरा मन बैलेंस्ड है तो मैं खुश हूं। यहाँ पर शुक्र होता है। ठीक है। यहाँ पर शुक्र होता है सिग्निफिकेटर। चाहे लड़का है चाहे लड़की, वो आगे है ना, स्थिर कारक को भी बड़ा डीपली आगे और पढ़ना पड़ेगा। और जाएंगे इसको भी। पर सेवंथ हाउस में अगर आपने किसी की मैरिज देखनी है, लड़का है चाहे लड़की, हम शुक्र को जरूर लेंगे। शुक्र एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है। ठीक। एट्थ हाउस में आ जाओ। एट्थ हाउस होता है शनि का। और ट्वेल्थ हाउस भी शनि का ही है। कारण शनि धीरे धीरे मूव करता है ना, तो इंसान की आयु, उम्र और काफी ऐसी चीजें होती हैं जो समय के साथ साथ। अच्छा, ये जो सिग्निफिकेटर मैं आपको याद करवा रहा हूँ ना, ये मैंने अपने फॉर्मूलेज बनाए हैं। अदरवाइज ये ऐसे कैसे याद करना। ठीक है। तो शनि को क्या क्या देते हैं, जैसे आप मेडिटेशन सीखते हो, धीरे धीरे से ग्रो करते हो मेडिटेशन, स्पिरिचुअल फील्ड्स में और कल्ट में ना। तो शनि एर्थ का फल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो स्लो मूविंग मूविंग प्लैनेट है। और वो ऐसी स्लो, कोई रिसर्च करता है उसको काफी पीएचडी करने में 8 8 10 10 साल लग जाते हैं। ठीक। 12वें का भी फल करेगा शनि। शनि 12वें का फल कैसे कर रहा है, वो काफी हॉस्पिटलाइज भी करवा रहा है। ठीक है। वो मोक्ष भी दिलवा रहा है। शनि आपको स्पिरिचुअलिटी में भी ले जाएगा, देखो, यहाँ से अष्टम से अष्टम। तो ये शनि दोनों भावों का फल करेगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ना हम बुध लेंगे। आपको रिजल्ट बुध से मिलेगा। टेंथ को, टेंथ का सिग्निफिकेटर कौन है? बुध। टेंथ का स्थिर कारक कौन है? बुध। कारण अब कोई भी आप कर्म करोगे, किससे करोगे? बुद्धि से करोगे। कई कई बुक्स में ना आपको शनि भी मिलेगा। सिग्निफिकेटर, टेंथ का सिग्निफिकेटर शनि। ठीक है। पर आप जब रिजल्ट पत्रिका देखोगे ना, रिजल्ट आपको बुद्ध से मिल जाएगा। कर्म में बुद्धि, कम्युनिकेशन बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, वही कर्म है एक तरीके से। तो बुध आपका टेंथ का नेचुरल सिग्निफिकेटर। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा पत्रिका पर लगाकर दिखाऊंगा, अदरवाइज ये चले जाएंगे। इसको इरेज कर दूंगा। और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था ना, लगाएं कोई दो पत्रिका। किसी ने किया पहले तो ये बताओ होमवर्क। किसी ने होमवर्क किया है? भाई, किसी ने भी नहीं किया।
मधुलिका जी आपने भी नहीं किया, ये तो गलत बात है। आपने किया है? तो मुझे म्यूट कर लेने दो, फिर ना मैं अनम्यूट कर लेने दो, तो मैं ना एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सब। तो प्लीज एक एक कर कर ही बोलना, ठीक है? जैसे आज सारी क्लास में थी। चलो बोलिए। अनम्यूट कर दिया आपको? नहीं, ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो कर रहा हूँ यहाँ से। चलो दोबारा हो से गया, देखो, चेक। हो गया। हो गया हो गया। ओके, मे बी नेटवर्क मैंने का कहा इशू है। मैंने किया था, मगर वो जैसे एग्जिस्टिंग थे ना, उसी के साथ में वो काल पुरुष का लगा करके वो करा था। ठीक है, अभी मैं कुछ पत्रिका लगा रहा हूँ, जिन जिनकी पत्रिका मेरे पास है उनके मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, और जो जो आज पढ़ा है वो लगा कर दिखाऊंगा मैं। ये जो आप कह रहे हो ना, वो मैरिज, क्या कहते होते हैं, मारक वाला भी, वो मैं दिखाता हूँ। हम्म। किस किस की पत्रिका है मेरे पास? एक तो लिप्सा मेरी जी भी तो है, आई नहीं है। मेरी भी मधुलिका, लकी के पास। अरे पिकाचू कहाँ गया? पीस होगा ये क्या? रहा। द नॉट ट्विंस। और दीपक पिका। ओके। पीयूष जी आए नहीं आज। सर्च करते हैं ऐसे पाएंगे। एक तो मैंने किसी कुछ पूछी को नहीं। काम। एक दो मैंने लगाई होगी, लिप्सा जी के ब्रदर की ना, कैसे सेव किया नाम मुझे भी याद है। लिप्सा जी दीपक का। पात्रो करके लिप्सा जी ब्रदर ऐसा लिखा हुआ कुछ। हम्म। नहीं, लिप्सा जी के ब्रदर। ठीक है, आपकी पत्रिका आप दो, मधुलिका जी। मेरा तो, मेरा ना मैं दे चुकी हूँ बोलो डेट ऑफ मधुलिका बर्थ। करके। 14 दिसंबर 1981। अटक गए आप। 14 दिसंबर 14 दिसंबर 1981। 1999। 89। 81। 81। 1981। समय? समय 7 PM 7 PM शाम। और जगह दरभंगा सात तो बिहार। हो गए हमारे। 7 PM बिहार में दरभंगा, अगर पर दरभंगा। मेरा तो सेव था शायद। दीपक जी, हेलो। मैम प्लीज म्यूट मदन। कर लीजिए। नहीं नहीं, वो आपसे कुछ कह रही है। 2 मिनट, 2 मिनट। हम्म। क्या आपने अपनी चार्ट में क्या देखा था, पहले तो ये बताओ, होमवर्क। मैंने अपना चार्ट नहीं देखा था, पहले कुछ कुछ जो एग्जाम्पल्स थे ना, उसको देखे थे। ओके, हम्म। ठीक है जी, फिर आपने अभी नहीं देखा कुछ, म्यूट कर लो फिर। नहीं तो आप कर लो, इससे आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज तो वो सब हाउसेस के, वो सब सारे क्या क्या होता है डिटेल में, फिर भाव वगैरह, भावत भावम का क्या यूज है, फिर सिग्निफिकेटर। अब उसको लगा के देखते हैं। मारक भी, बट मारक क्लियर नहीं है। मदर कहाँ से हम देखते हैं? मदर तो सुख, सुख में होगा।
यहाँ से देखते हैं। अम, एक सेकंड, हाँ बल सुख, हाँ वहीं से। अभी मैंने काफी चीजें पढ़ाई नहीं है। मंगल शनि नेगेटिव प्लैनेट्स है और ये 6 नंबर राशि में बैठी है, संघर्ष की राशि में बैठी है। तो मदर से हाँ। रिलेटेड संघर्ष, परिवार से रिलेटेड संघर्ष, परिवार से परेशानी है, यस। दिखती है ना। कुछ नहीं, यस। हमने देखा, मोटा मोटा देख रहे हैं ऐसे। यस। यस। 6 नंबर राशि का क्या प्रभाव आया? 6 नंबर संघर्ष, का संघर्ष, हाँ। है ना। हम्म, मंगल ने क्या दिया? झगड़े। शनि ने क्या दिया? अटैचमेंट। अटैच भी हो, खुद के मोह से अटैच भी है। षड षड रिपु पढ़ा ना। ट्रू। और अटैच है, परेशान, हाँ। परेशान। 6 मतलब 6 का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है? संघर्ष, संघर्ष अभी पढ़ा ना। संघर्ष। ओ, ओके। स्क्रीन शेयर। अब दूसरा कोई चार्ट पे जाते हैं, स्क्रीन शेयर मतलब। अब म्यूट कर लीजिए आप मधुलिका जी। ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये बिल्कुल आपने ना अटैचमेंट वाली बात बोली। बहुत साल तक मैं इतनी ज्यादा अटैच थी कि ना मेरे को बेवकूफी बनाने लोग। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पिकाचू के चार्ट के ऊपर। दीपक जी देखो ये चार्ट। किस भाव को देखें जहां सबसे ज्यादा प्लैनेट्स हैं? 7th house, सबसे ज्यादा प्लैनेट्स है उसको देखिए। वहां पर 7th कौन सी राशि house, है? moon नहीं, राशि बोलो कौन सी है, वृष राशि है ना। 2 नंबर भाव किसका होता है? परिवार का, यही पढ़ा अभी। 2 नंबर yes, भाव परिवार का पढ़ा ना, हम्म, संस्कार का पढ़ा। अब ये किसके भाव में आ गए? पार्टनरशिप के। अब तुम्हारे केस में अभी मैं मैरिज नहीं ले रहा, तो पार्टनरशिप में भी तो आ गया, घर के साथ पार्टनरशिप। और यहाँ पर आपके सारे क्लाइंट्स आ जाते हैं, किसी तरीके बिजनेस बिजनेस डील्स आ रहे हैं। तो परिवार के थ्रू बिजनेस डील मिलना या परिवार का कोई रोल मिलना, ये सब आप जब करोगे ना प्रैक्टिस, आप खुद ऐसी चीजें निकाल सकते। परिवार, बिजनेस, ठीक है। उसमें कौन कौन बैठा है? गुरु बैठा है। गुरु का सिग्निफिकेशन क्या होती है? ज्ञान, नॉलेज, विजडम देना। परिवार ने ज्ञान दिया, बिजनेस का नॉलेज दी। शुक्र भी पैसा होता है, पैसा भी दिया, इन्वेस्टमेंट। सूर्य कॉन्फिडेंस दिया, ठीक है। मंगल क्या दिया? लॉजिक दिया। ऐसा कुछ मिला, मिला अभी एक, है ना। दो तो चार्ज, तो ऐसे हम सबके चार्ट में ऐसे लगा कर देखेंगे तो सबके चार्ट में सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं आप कह सकते कि, ठीक है। अभी ना एक मारक खंड हम लगाए थे भाई, चलो इनके चार्ट पे ऐसे ही लगा लेता हूँ। स्क्रीन तो दिख ही रही है आपको। हाँ, चलो आप इसको ही लगा लो, मारक खंड के जिस जिसको भी प्रॉब्लम था। ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है। इसको ना मैं लगन एक से घुमाता हूँ, अदरवाइज ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे आप सब। ये तो समझ में आ जाएगी, फिर घूमोगे। एक से घुमा दिया मैंने, पता था। अब आगे ना 1 से 12, सिंपल। अभी हम्म। यहाँ से समझना थोड़ा इजी है। हम्म। पहले मैंने बताया किसी भी भाव की हानि देखनी है, नुकसान देखना है, उससे क्या चले जाएंगे। प्लीज म्यूट कर लो मधुलिका जी और दीपक जी। किसी भी भाव की हानि मेरे को देखनी है, प्लीज ऑप्शन प्लीज नहीं म्यूट। मिल रहा है। मैं करता हूँ, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? उससे 12th देखेंगे। जैसे मान लो किसी का धन की हानि देखनी है, ये धन हो गया। धन से 12वां का कैसे जाएंगे? हम घूमते ऐसे है ना, गिनती ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं गिनती, एंटी क्लॉकवाइज। तो 12वां से क्या होगा? ये 12वां 12th। तो धन की हानि यहाँ से देखी, ये मेरी आयु है। आयु की हानि कहाँ से देखी? यहाँ से। क्या? ये मेरी आयु की आयु है, आयु की आयु है, इसकी हानि देख रहे हम, तो यहाँ से 12th देख। तो सीधी सी चीज है। यहाँ समझ में आया? ये मेरी आयु है, आयु से अष्टम आयु आ गए,
किसी भी भाव से उसका भाव उसी चीज को बताएगा। ये पढ़ा तो है हमने लॉ अभी। अगर आयु की आयु देखनी है तो आयु से भी 12वां, ये 12 इधर से बना, ठीक है। और अब ये मेरी आयु आ गई, आयु से 12वां देखना है, ये मेरा 12th हाउस बन गया यहाँ से। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेकंड हाउस को उसने और इसको 7th हाउस में उसने मारक कहा। क्यों? क्योंकि ये आयु की हानि कर रहा है यहाँ से, तो ये आयु से आयु काउंट किया, ये आया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को उसने यहाँ पर लिखा। थर्ड हाउस के अंदर ना, थर्ड हाउस बड़ा इंटरेस्टिंग हाउस है। थर्ड हाउस के अंदर आपको बड़ा कुछ अजीब अजीब मिलेगा। थर्ड हाउस के अंदर ना आपको, मैंने बताया ना, वो क्लिप मिलती है। किसी को ना प्रोस्टिट्यूशन का काम देख रहा है ना, वो देह व्यापार कर रहा है, उसके अंदर भी 3 नंबर राशि का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो 3 नंबर राशि भी बड़ी अजीब ही है। कभी कभी सभी आपको कई चीजें नई नई सीखने मिली। मैंने बताया ना, ये क्लिप देगा आपको, कहा जाता है डेथ होती है तो उसकी क्लिप यहाँ पर आती है थर्ड हाउस में, क्योंकि आयु की आयु है, ठीक है। आयु से, नहीं समझ आया मैं रिपीट कर दूं, अब तो आप म्यूट कर सकते हो, किसी को नहीं समझ में आया बोल दो। हाँ जी। नहीं आया। मारक हाउस किसको कहा गया है? 7th हाउस, सेकंड हाउस। पता लग गया? कलर चेंज कर दो। किसी भी भाव से उससे 12th गिनेंगे, वो उसकी हानि है ना, वो उसकी हानि कर देगा, नुकसान कर देगा। यहाँ मेरी आयु है, उम्र मेरी यहीं पर है। उम्र से उम्र निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ये आयु है, आयु से आयु, ये भी मेरी आयु निकल आई। ऐसा ही है, मैंने कहा था कर्म से कर्म, कर्म निकाल सकते हो। किसी भी भाव से उससे 5वां, जैसे पंचम से 5वां, यहां से 5वां इसका ज्ञान को बताएगा, दसम से दसम कर्म को बताएगा, प्रॉफिट से प्रॉफिट, प्रॉफिट को ही बताएगा। ऐसे बताया था ना। आयु की भी आयु निकालनी है तो हमने यहाँ से ये 8 था उसे ना, आयु 1 2 3 4 5 6 7 8 आयु। तो ऐसे ही आयु की आयु निकालनी है तो यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आयु निकल आई मेरी, ठीक है। दोनों आयु आयु निकल आई। यहाँ तक समझ आया मधुलिका जी? कंफर्म? अब मैंने आयु की दोनों जगह पर हानि देखनी। अब दोनों जगह आयु की हानि कौन कराएगा? उससे 12। ये मेरी आयु है, आयु से ये 12 नहीं आ गया? ये देख काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आ गया। तो ये आ गया हमारा मारक हाउस, ये मार देगा, ठीक है। ये भी हमारी आयु निकली। आयु से 12 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी हमारी आयु निकली, ये भी हमें क्या कर देगा? हाँ भाई, डन। ठीक है, इसको एक बार मैं रेस कर दूँ। का जो कलर है गणित की खुशबू जी, मारक क्या है वही नहीं पता। मारक होता है जो, मार मैं बताता हूँ। मारक होता है जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। मारक का ये नहीं होता मार देगा। अब कोई जवान बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो मर तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं हम कहेंगे। हम कहेंगे जब उसकी दशा अंतरदशा, जैसे यहाँ पर दशा सिस्टम है, विंशोत्तरी दशा सिस्टम है यहाँ पर। मान लो यहाँ पर इनका शुक्र है मारक बना, वैसे ये पत्रिका नहीं है किसी की भी, ये तो मैंने घुमा दी है पत्रिका। ये पत्रिका पिकाचू की भी नहीं हुई फिर उस हिसाब से। इस पत्रिका को अगर देखें, ये मान लो किसी की पत्रिका है, तो किसी की शुक्र की दशा आएगी, ठीक है ना, तो ये दो राशियां एक्टिव हो जाएंगी। पढ़ा था ना हमने कौन सी राशि है, शुक्र की 2 राशि है ना, तो शुक्र की दशा में यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। ये देखो केतु में शुक्र, तो ये इसका मारक का समय एक्टिव हो जाएगा। आप ऐसा लगा सकते, मारक का मतलब होता है नुकसान हो जाएगा, सडन इवेंट्स बढ़ जाएंगे, नुकसान होने लग जाएंगे, हानि होने लग जाएगी। और ऐसा हो सकता है कि मतलब इसके दो चोट और चपेट लग जाए। साथ, दो और साथ एक्टिव होंगे तब ये मारक का हानि मारक, होने से। नहीं 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 नहीं, मारक की अकेली की 3 क्लासेस हैं। ऐसी 3 क्लासेस मारक चैप्टर की अकेले की है। उसमें 30 से 32 फॉर्मूले बताए जाएंगे, और लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि वो कर प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी की डेथ प्रिडिक्ट करने वाले। पर आपको दिख जाएगा कि वो बीमार हो, और वो, जैसे मान लो आपके पास कोई आया क्वेश्चन, जैसे आप तो हीलर हो, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि
हॉस्पिटलाइज है, वेंटिलेटर पर है वो, क्या वो बचेगा? आपसे सवाल बड़े लोग डायरेक्ट पूछेंगे, घुमाएंगे नहीं कि हम सेवा करें या फिर उनका ट्रीटमेंट करें। हम्म, तब वहां पर आपका एज अ रोल एस्ट्रोलॉजर होगा देखना कि मारक खंड चल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इतना हमें सिवियर दिख रहा है और इतने समय के लिए दिख रहा है, इतने समय के लिए आप थोड़ा सा कॉशियस रहे, उसको बीतने दीजिए और ट्रीटमेंट अच्छा वाला लो। ओके। किसी और का आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? किसी का भी आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। जो आप बोल के जो राउंड अप किए चार्ट में विंशोत्तरी हाँ। दशा में, वो शुक्र हम्म। कैसे उधर फाइंड आउट किया? शुक्र की आप राशि बताओ दो, कौन सी पढ़ी थी हमने? वृष और कन्या, तुला। तो चार्ट में वहां पर वृष और तुला राशि है। जब वो राशियों का फेज शुरू होगा ना, 2 नंबर राशि किसको बताती है? मारक। 7 नंबर राशि भी मारक है ना, हाँ। और वो शुक्र की राशि है, तो वो अपनी राशि में मार देगा अपने दशांतर दशा में, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। ठीक है। ठीक है, तो आज की सभा को यहीं समाप्त करें। क्या क्लास के रिकॉर्ड